JEE का नतीजा जाने के बाद एक बड़ी अहम तरीन जानकारी आप तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। एक लड़की जिसके 99.84 परसेंटाइल बताई जा रही थी, हकीकत तो यह है कि उसकी 73.28 जो है वो परसेंटाइल नज़र आई और ये शॉकिंग रहा उसकी फैमिली के लिए भी और कोचिंग सेंटर के लिए भी। अब दो चीज़ें यहाँ पे बड़ी इंतहाई अहम है जिन पे हमें डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। पहली बात तो ये, जो कोचिंग इंस्टीट्यूट ये दावा पेश कर रहा है कि ये टेक्निकल ग्लिच हो सकता है, हमारा इसमें कोई रोल नहीं है, फैमिली हमारे पास लड़की का जो है वो मार्कशीट लेकर आए, या हम यूँ कहें कि वो स्कोर बोर्ड जिस डॉक्यूमेंट पे नज़र आता है, जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का डॉक्यूमेंट है, उसे लेकर आए। और जब हमने उसे देखा तो उसके बाद हमने सोशल मीडिया पे इस लड़की का इंटरव्यू करवाया, इस स्टूडेंट का। खैर हकीकत तो ये भी बयां करती है कि शायद ऐसा हो भी सकता है, हम खुद ये चीज़ जो है वो डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं कि वो लड़की, वो स्टूडेंट गलत है या सही है। क्या उसके साथ जो हुआ है वो एक शॉकिंग है, क्या उसके साथ जो हुआ है वो प्रॉपर तरीके से टेक्निकल ग्लिच की वजह से हुआ है, या फिर कोचिंग इदारे ने पब्लिसिटी हासिल करने के लिए, कोचिंग इदारे ने ज़्यादा से ज़्यादा एडमिशन्स को हासिल करने के लिए, कोचिंग इदारे ने ज़्यादा से ज़्यादा वाइड पब्लिसिटी अक्रॉस JNK हासिल करने के लिए इस तरीके की हरकत को अंजाम दिया है। देखिए सवाल दो हैं और दोनों सवालों के जवाब हम लोगों के पास नहीं है। पहला सवाल तो यह है कि क्या ये टेक्निकल ग्लिच है? अगर ये टेक्निकल ग्लिच है तो इसमें गलती नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की है। क्या नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को इस लड़की की तरफ से ख़त लिखा गया है? और जवाब में आया कि जी बिल्कुल, हमने इस नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को एक ईमेल किया है कि इस तरीके का जो रिज़ल्ट पहले डिक्लेयर किया गया जिसमें 99% दिखाया गया, बाद में जो नतीजा आया उसमें 73% दिखाया। 99% दिखाने के बाद मिठाइयाँ बांटी गई, फैमिली में जो है वो बिल्कुल खुशी हुई। फैमिली के साथ साथ जिस कोचिंग इदारे से पढ़ा उस कोचिंग इदारे ने एकदम से अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे तमाम न्यूज़ चैनल्स को बुलाकर इंटरव्यूज़ करवाए कि हमारे इदारे से इस लड़की ने जो है वो बहुत बड़ी रैंक हासिल की है और हम ये मान कर चलें कि जम्मू कश्मीर के अंदर ये वाहिद अकेली ऐसी बच्ची है जो इतनी बड़ी कामयाबी हासिल कर पाई है। बाद में देर के शाम कुछ न्यूज़ चैनल्स ने जब इसकी वेरिफिकेशन की, इसकी पुष्टि की, उस स्कैनर को स्कैन किया, उसके बाद मालूम चला कि हकीकत ये है इसके 73% है बल्कि 99 नहीं है। अब उसके बाद फैमिली के अंदर बड़ा गम हुआ, फैमिली को गुस्सा भी आया कि शायद ये गलती जो है वो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की है। लेकिन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने इस मामले में अभी तक अपना कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया, ना ही कोई उन्होंने जानकारी दी है, ना ही उन्होंने इस हवाले से कोई अहम तरीन इतला भी हम लोगों के बीच में रखी है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का क्या कहना है, क्या मानना है, वो एक अलग बात है। क्या वो ये मानते हैं कि ये लड़की जो ये स्टूडेंट थी ये अपनी गलती की वजह से नहीं बल्कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की गलती की वजह से ही जो है वो सोशल मीडिया पे इस तरीके से वायरल हुई? सोशल मीडिया पे जो सोशल मीडिया न्यूज़ नेटवर्क हैं उन्होंने इसे कवरेज दी, इसके इंटरव्यूज़ किए, या फिर हम ये मान कर चलें कि ये कोचिंग इदारे की एक सोची साजी साजिश हो सकती है, सोची समझी साजिश हो सकती है कि उस कोचिंग इदारे ने जो है वो इस बच्ची को अपना टारगेट बनाया और इसके नाम पे पब्लिसिटी हासिल करने की कोशिश की। बट ऐसा तो नहीं है ना कि अगर कोचिंग इदारा इस बच्ची को ये कहे कि बेटा आपके 99 है और आपने पब्लिक डोमेन में आना, और वो लड़की, वो स्टूडेंट कोचिंग इदारे के कहने पे आ जाए, क्योंकि वो लिखी पड़ी हुई है, वो अपनी परसेंटेज खुद चेक करेगी। जब वो परसेंटेज चेक करेगी तो वो कोचिंग सेंटर को कह सकती है सर इसमें तो 99 नहीं है बल्कि 73 है, मैं कैसे पब्लिक डोमेन में आऊँ? कल को लोग मुझसे सवाल नहीं करेंगे? कल को जब ये बात पब्लिक डोमेन में आई तो क्या मेरे लिए ये मुसीबत खड़ी नहीं होगी? ये भी एक बड़ा सवाल है। ऐसा भी हो सकता है ये लड़की ये सवाल कर सकती है। अगर ये सवाल लड़की ने किए हों और कोचिंग इदारे ने उसकी इस बात को नहीं माना हो तो भी लड़की जो है वो सोशल मीडिया पे आके अपना वर्जन क्लियर कर सकती है कि जनाब मैंने कोचिंग इंस्टीट्यूट को कहा था, उन्होंने ज़बरदस्ती इस तरीके की चीज़ मेरे साथ की है। या फिर ये भी हो सकता है कि कोचिंग इदारे ने
जो है वो लड़की के कहने पे ही 99% को देखकर जो है वो सोशल मीडिया पे वीडियो अपलोड करवा दी, सारी सोशल मीडिया को बुलाकर जो है वो इंटरव्यूज़ करवा दिए, सारी सोशल मीडिया को बुलाकर जो है वो एक प्रॉपर रिपोर्टिंग्स करवा दी, और बाद में मालूम चला कि यार ये सच में ही टेक्निकल ग्लिच था। यहाँ पे तो ना लड़की की गलती थी ना कोचिंग इंस्टीट्यूट की गलती थी, गलती तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की थी जिसने लड़की को भी बदनाम कर दिया और कोचिंग इंस्टीट्यूट को भी बदनाम कर दिया। दो चीज़ें। अब तीसरे तरीके से अगर हम इसे सोचेंगे तो हमें और भी एक चीज़ सोचने को मिलेगी। जो हमें सोचने को मिलेगी वो ये है कि जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, अगर वो अपनी गलती तस्लीम करता है तो उसे बताना चाहिए, अगर उसकी गलती नहीं है तो उसे फिर भी क्लेरिफिकेशन या जस्टिफिकेशन इस पर देनी चाहिए कि क्या हुआ स्टूडेंट के साथ। और बड़ा फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि इस स्टूडेंट की इमेज को डैमेज ना किया जाए। मेरी गुजारिश है सभी से, गलती कोचिंग इंस्टीट्यूट से हुई है, स्टूडेंट से हुई है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी से हुई है, ये एक बहुत बड़ा जो है वो मैटर है, मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। इस पर इन्वेस्टिगेशन होगी, उसके बाद ही मालूम चलेगा। लेकिन पर्सनली बार बार लड़की को लाकर उसको पर्सनली तरीके से अटैक ना किया जाए, उसको डैमेज ना की जाए उसकी इमेज को, क्योंकि उसे आगे पढ़ना है, आगे और भी चीज़ें फेस करनी है। लिहाजा प्रोफेशनलिज्म में हमें ये सिखाया भी जाता है कि हम उसका नाम, उसकी तस्वीर सोशल मीडिया पे अपलोड ना करें और हम उसे पर्सनली जो है उसकी इमेज को जो है वो हम डैमेज ना करें। या फिर ये फॉल्ट हो सकता है कुछ उन लोगों का जिन्होंने गलत तरीके से जो है वो इस न्यूज़ चैनल के ऊपर अपलोड कर कर इनको प्रॉपर तरीके से जो है वो फैला दिया है। देखिए गलती यहाँ पे किसी की नहीं है, मैं किसी को टारगेट नहीं करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए मेरे एतबार से जो मुझे लगता है, ना यहाँ पे गलती स्टूडेंट की है ना यहाँ पे कोचिंग इंस्टीट्यूट की गलती है। देखिए अगर कोचिंग इंस्टीट्यूट गलत तरीके से प्रमोट करता तो स्टूडेंट को मालूम होना चाहिए कि मेरा क्या रिस्पॉन्स है। फिर इसका मतलब कोचिंग वाले भी गलत हैं, स्टूडेंट भी गलत है। अगर कोचिंग वाले भी गलत हैं, स्टूडेंट भी गलत है, अगर ये दोनों एक्यूज्ड हैं तो क्या इनके पेरेंट्स भी एक्यूज्ड हैं? फिर अगर इनके पेरेंट्स भी एक्यूज्ड हैं तो क्या वो सब लोग एक्यूज्ड हैं जिन्होंने इनको प्रमोट किया? क्या वो अगर सब एक्यूज्ड हैं तो क्या उसका मकसद ये है कि जो खबर कर रहा है वो भी एक्यूज्ड है? नहीं है ना, ये सारी चीज़ें नहीं है ना। मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा, समझें। यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से गलत रिजल्ट जो है वो आउट हुआ है। कोचिंग इंस्टीट्यूट हमेशा गलत कर सकता है बच्चे के साथ, नो डाउट। कोचिंग इंस्टीट्यूट बच्चे को लूट सकता है, कोचिंग इंस्टीट्यूट जो है वो बच्चे से ज़्यादा फीस ले सकता है, एजुकेशन को बिजनेस बना सकता है, कमर्शियल पर्पज़ के लिए इस्तेमाल कर सकता है, बट नेवर एवर कि एक स्टूडेंट जो है वो अपनी ओपनली बेइज्जती करवाए, और वो भी इस तरीके से कि बाद में स्टूडेंट को मालूम हो कि मुझे 73% मिले हैं, मैं 93% बनकर पब्लिक डोमेन में जा रही हूँ, 99 सॉरी। तो कल को अगर ये 99 वाली चोरी पकड़ेगी मेरी कितनी बड़ी जलालत होगी, ये तो स्टूडेंट को मालूम होता है। एंड इनफैक्ट अगर ये स्टूडेंट को मालूम है और स्टूडेंट अगर छुपा हुआ है तो स्टूडेंट का माँ बाप तो नहीं छुपा होता है, उन्हें तो मालूम है। अब जो ये लड़की है इसकी जो बहन है वो भी इंटेलिजेंट है, मेरी सोर्सेज के मुताबिक उसने भी इंट्रेंस दिया है एंड शी गॉट मोर देन 80 मार्क्स लास्ट ईयर। तो अगर वो बच्ची को मालूम है कि क्या सही है क्या गलत है तो यहाँ पे स्टूडेंट के साथ वो गलत चीज़ तो नहीं होने देंगे। तो इसका मकसद ये कि कुछ गलत है यार, ये ज़रूरी नहीं है कि ये कोचिंग वालों ने गलत किया या इस बच्ची ने गलत किया, ना ही यहाँ पे स्टूडेंट की गलती है, ना ही कई बार टेक्निकल ग्लिच हो सकते हैं, कई बार टेक्निकल एरर्स हो सकते हैं, कई बार ऐसी सारी चीज़ें हो सकती हैं जिसकी वजह से जो है वो इश्यूज़ क्रिएट हो सकते हैं। इसका ये मकसद नहीं हो सकता है कहीं पे भी कि यार आप एक स्टूडेंट को ही पार्टिकुलर टारगेट करना शुरू कर दो। स्टूडेंट की कोई गलती नहीं होती है इसमें, स्टूडेंट खुशी में होता है। उसे किसी ने कहा कि 99% है, वो खुश हो गया 99% है जी, वो अपनी खुशी में। किसी ने कह दिया जी 45% स्टूडेंट है को वो बैठ के रोना शुरू कर देता है, बाद में रिजल्ट चेक करता है भाई मैं तो 45 पे रो रहा था, मुझे तो 80% रिजल्ट है। और लड़कियां थोड़ी इमोशनल होती हैं, इन्हें जो भी कोई चीज़ कह देता है उस चीज़ को मान लेती हैं, तस्लीम कर लेती है। मैं चाहता हूँ इस मैटर में इन्वेस्टिगेशन हो, एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन, एक प्रॉब हो, क्योंकि जो इमेज डैमेज हुई है स्टूडेंट की उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है। अगर कोचिंग इंस्टीट्यूट रिस्पॉन्सिबल है तो कोचिंग इदारे को बुक किया जाए, फौरी तौर पे कोचिंग इदारे के चेयरमैन को बुक किया जाए। अगर उसने गलत तरीके से निताइज पब्लिक डोमेन में लाया है, गलत तरीके से पब्लिक डोमेन में लाने के बाद उस रिज़ल्ट को जो है वो पब्लिक डोमेन में लाकर उस बच्ची के इमेज को डैमेज किया है, अगर वो है उसे बुक किया जाए। अगर इसमें कोचिंग इदारे की गलती नहीं है और बच्ची को गलत तरीके से जो है वो इन्फॉर्मेशन मिली है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की तरफ से, तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए कि उसने एक रेपुटेड स्टूडेंट की और एक रेपुटेड टीचर की इमेज को डैमेज किया है, तो इसमें उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर इसमें ना कोचिंग इदारा इन्वॉल्व है
और ना इसमें नेशनल टेस्टिंग इन्वॉल्व है। इसमें स्टूडेंट अगर खुद इन्वॉल्व है तो स्टूडेंट के ऊपर जो है वो कार्रवाई होनी चाहिए। वो किस तरीके की कार्रवाई होगी वो खुद जो है वो कानूनी तौर पे देखा जाएगा। देखिए, किसी भी चीज़ को वक्त से पहले कहना बेवकूफ़ी होती है। वक्त के हिसाब से बात करना इंतहाई बहुत ज़रूरी होता है। मुझे लगता है एज़ पर माई नॉलेज मैं ये महसूस कर सकता हूँ कि इस स्टूडेंट की गलती है या नहीं है, इस चीज़ के लिए एक प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। जो मुकम्मल इन्वेस्टिगेशन हो एजुकेशन महकमे की तरफ से, जिस इन्वेस्टिगेशन में वो स्क्रीन शॉट्स लिए जाएँ, उस बच्ची का वो जो रोल नंबर है वो कलेक्ट किया जाए। जब वो रिसर्च करती है कि मेरा कितना नंबर है और उसे दिखता है कि 99 नंबर पे हूँ, वो वाला जो है वो PDF पूरा लिया जाए। उसके बाद 73% वाला PDF लिया जाए, फिर स्कैनर से दोनों को स्कैन किया जाए। उसके बाद जो रियलिटी फैक्ट्स हैं वो आप सब लोगों के सामने पेश होने चाहिए। मैं ये समझता हूँ, क्योंकि देखिए पर्सनली हम एक स्टूडेंट को, एक सिंपल एक स्टूडेंट को हम टारगेट नहीं कर सकते हैं। पर्सनली हम एक ही शख्स को गलत नहीं कह सकते हैं, और पर्सनली हम ये नहीं कह सकते हैं कि एक ही इंसान गलत है। इसमें कोचिंग इंस्टीट्यूट भी गलत हो सकते हैं, इसमें जो है वो स्टूडेंट की भी गलती हो सकती है, और इसमें जो है वो में हम ये कह सकते हैं कि बिला मुकाबला जो है वो इसमें नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की भी गलती हो सकती है। आपकी क्या राय रहती है दोस्तों, आप भी ज़रूर बताइएगा।